गामा भी मर जावे, माजा भी मर जावे। ठीक है, अब गामे और माजे को मारने के बाद हम लोग पहुंचे जनाब जी श्रीलंका के अगेंस्ट, और पता लगे श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फिर मुद्दे हो गए हैं। श्रीलंका के अगेंस्ट ਅਸੀਂ फिर हार गए हैं। कोई इतबार है आपको इस टीम के ऊपर? श्रीलंका ने हमें बर्बाद कर दिया है। खुदा की कसम, 63 स्कोर से श्रीलंका की हार हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर के चली गई है। होय 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 होय। हम क्या सोच रहे थे क्या श्रीलंका जीतेगा? हमारी दुआओं में असर नहीं रह गया यार। हमने सारा दिन दुआएं की कि या अल्लाह श्रीलंका को जीत दे, श्रीलंका को जीत दे। श्रीलंका की टीम का हमारी टीम से भी बुरा हाल है यार। हमसे भी गई गुजरी है और 63 स्कोर से आराम से अपने घर में से हार कर इस वर्ल्ड कप से निकल गई। हाय, मुझे खुदा की कसम ये भी दुख है, श्रीलंका के आउट होने का दुख है। और अगर श्रीलंका टीम सेमीफाइनल में जाता तो चलो कम से कम एक सेमीफाइनल तो श्रीलंका में होता। लेकिन श्रीलंका इतनी छोटी टीम निकली कि खुद तो डूबे हैं, तुम्हें भी साथ डुबोएंगे सनम। जाते जाते पाकिस्तान की टीम के आगे भी एक पहाड़ खड़ा करके चली गई। और जो पाकिस्तान की टीम की जीत की एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी किरण थी ना, श्रीलंका ने आज वो भी खत्म कर दी। अब यूं समझो कि भाई मेरे हो, वो एक मिसाल सुनी हुई है कि भावें पूरा पिंड मर जावे पर गामिया तू चौधरी नहीं बनता। अब वो हारे वो जीते, वो हारे वो जीते, वो हारे वो जीते, फिर हम सेमीफाइनल में जाएंगे। और हम रोज अब मर रहे हैं। हमारी कंडीशन सिचुएशन ये है कि हम हर रोज मर रहे हैं और तिनका मर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जीत के लिए दुआएं मांग के पागल हो गए हम लोग यार। मतलब अब जो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की पहले 40% उम्मीद थी ना, अब 10% रह गई भाईजान। आज की श्रीलंका की 63 रन की हार के बाद हमारी पोजीशन और डाउन हो गई है भाई। हाय, आप अंदाजा करें कि मैं कितना परेशान हूं। हाय हाय हाय। अब मेरी बात सुनो, अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जा सकता है? पाकिस्तान में के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस क्या हैं, मैं आपको समझाता हूं दुख के साथ कि यार अब हम इधर उधर उधर से इधर कैलकुलेटर पकड़ के सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं है हमें, और कसम खुदा की और कोई काम नहीं है। स्वाय जमा तफरीक माइनस प्लस प्लस माइनस रन रेट एवरेज 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 एवरेज, पागल हो गए हम लोग, पागल हो गए। ये कर करके ना रात को नींद आती ना दिन को सुकून आता है। अब 27 तारीख को जिस तरह आज सारा दिन हम कैलकुलेटर पकड़ के बैठे रहे ना, अब 27 तारीख को हम फिर सारा दिन मरेंगे। आए हमारे नसीब चेक करो। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जा सकता है? 27 तारीख को जो मैच है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें न्यूजीलैंड हार जाए, उसमें न्यूजीलैंड हार जाए और 50-60 स्कोर अभी रहते हो तो इंग्लैंड जीत जाए। मसलन 50-60 स्कोर का टारगेट हो तो इंग्लैंड जीत जाए, या 15-16 ओवर में इंग्लैंड जीत जाए, चलो इंग्लैंड जीत जाए, जैसे भी जीत जाए, ठीक है, ये होगा पहला मरला। लेकिन इस तरह भी इंग्लैंड के जीतने से हम सीधे सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहे, हमारी टीम का कोई पता नहीं। उसके बाद 28 को होगा हमारा मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अब सुनो, उसमें हमें पहले पता चल जाएगा कि हम कितनी रन रेट से, कितनी विकेटों से, कितने ओवर पहले हम श्रीलंका को हराएंगे, तब हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। समझ आई? नहीं समझ आई, मैं समझाता हूं। यानी कि इंग्लैंड जीत जाए न्यूजीलैंड से। अब देखो हमारे नसीब देखो, अब इंग्लैंड की जीत के लिए दुआ करेंगे, उस दिन इंग्लैंड को हराने के लिए दिन रात मरते रहे, अब इंग्लैंड की जीत के लिए दुआ करेंगे हम। वैसे तो हम डिजर्व नहीं करते, मैं आपको साफ बता दूं, हम डिजर्व नहीं करते। अब इंग्लैंड जीत जाए, समझ गए हो, न्यूजीलैंड से, और फिर 28 को होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच।
श्रीलंका चूंकि इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप की सुपर 8 की सबसे कमजोर टीम है। वैसे तो हम भी कमजोर हैं, हमने कौन सा तीर मारा है, हम भी 1 पॉइंट जो अल्लाह के वास्ते जो मिला है हमें उसी के साथ ही बैठे हुए हैं। लेकिन चलो, आसान हरीफ समझते हैं हम श्रीलंका को, तो हम लोग श्रीलंका को हराएं हैं। फर्ज करो हमें पहले पता चल जाता है कि हम श्रीलंका को 70 स्कोर पहले से हराएं या 15 ओवरों में ये टारगेट हम पूरा करें, तो फिर हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो फिर पाकिस्तानियों के पास एक मौका होगा। फिर मैं बाबर को भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बोलूँगा, तेनू तेरी माँ का वास्ता ही बाबर आजम, तेनू तेरे वालद साहब आजम साहब का वास्ता ही, जेडे पीर साहब ने, ताड़ी मेहरबानी उस दिन खेलना। अगर अगर न्यूजीलैंड हारता है तो मैं आगा जी को बोलता हूँ, आगा जी खेल लेना यार, उस दिन कोशिश तो करना खेलने की। फिर मैं उस दिन बोलूँगा, हमारे जो कोच साहब हैं माइक हिसन साहब, खुदा का वास्ता है, शहीन ने 4 विकेटें ले ली, हमारे ऊपर अजाब आ गया। मेरा गला बैठा हुआ है, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी। 4 विकेटें से ली, हम पे अजाब आ गया। और अजाब क्या आया मैं आपको बताता हूँ। उस बंदे ने 4 विकेट ली, लेकिन आखिरी ओवर में 18 स्कोर दे दिए। आप इमेजिन करो पाकिस्तानियों, अगर वो 18 स्कोर ये बंदा ना देता तो हम फिर भी जीत सकते थे। लेकिन वो लाडला है, बाबर लाडला है, शदाब लाडला है, सैम अयूब लाडला है, ये सारे लाडले हैं माइक हसन साहब के, कैप्टन के। इन सब ने मिलजुल कर पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क किया है। नसीम शाह घर बैठा बेचारा, नसीम शाह बेंचों पे, जिस तरह मैं भी बेंच के ऊपर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, बेंचों के ऊपर बैठकर नसीम शाह पूरा वर्ल्ड कप देखता रहा, वर्ल्ड क्लास बॉलर। उस टाइम मैं कहता था कि हारिस रऊफ को रहना चाहिए, शहीन शाह अफरीदी को निकलना चाहिए। उस टाइम सब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज अपनी बर्बादी का जश्न खुद देख रहे हो तुम लोग। सॉरी, आज अपनी बर्बादी का मातम अपनी आंखों से देख रहे हो तुम लोग। खुद को नोच रहे होंगे तुम लोग, शर्मिंदा भी होंगे आप लोग, परेशान भी होंगे आप लोग। देखें, अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चौकी खेत। ये जी है, गामा भी मर जावे, माजा भी मर जावे, ठीक है। अब गामे और माजे को मारने के बाद हम लोग पहुंचते हैं जनाब जी श्रीलंका के अगेंस्ट, और पता लगे श्रीलंका के विच अभी फिर मुद्दे हो गए हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट अभी फिर हार गए हैं। कोई इतबार है आपको इस टीम के ऊपर? कोई इतबार है? मैं अभी इनके खिलाफ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई इतबार नहीं। पर ये तरीका है, अगर हो गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अगर ना हुआ तो फट्टे पे तो हम पहले भी हैं।